के अंदर बात कर लेते हैं निफ्टी कल कहाँ पर कामकाज कर सकता है, हमने क्या डिस्कशन किया था। दोस्तों मैंने आपसे क्लियरली कहा था कि अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो क्या होगा कि मेरे लिए मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन जाएगा और तब मैं पुट में तभी ध्यान दूंगा अगर मार्केट आज के क्लोजिंग प्राइस के नीचे आ जाएगा। हुआ क्या, बहुत सारे लोग ऐसे स्टेटमेंट को सुनते नहीं है और कई बार क्या होता है मार्केट में अपनी चलाने लगते हैं। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आना शुरू हुई और एकदम से तेजी से कैंडल बनाया, यहाँ पर ऐसा लोगों को लगने लग गया कि अब मार्केट शायद गड्ढे में चली जाएगी, मार्केट पता नहीं कहाँ चली जाएगी। देखिए, जब आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई है तो आप हमेशा क्या करिए, उस स्ट्रैटेजी के ऊपर कायम रहिए, उस स्ट्रैटेजी के ऊपर आप फिर डगमगाइए मत। तो हुआ क्या कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, जैसे ये 2-3 कैंडल यहाँ पर रुकी, बहुत सारे लोगों ने बहुत जबरदस्त पुट की पोजीशन बनाई और उनको एक ही या दो ही कैंडल के अंदर अंदर अपना 50% से ज्यादा का अमाउंट, 70% अमाउंट लगभग उन्होंने इमीडिएटली ट्रेडिंग के अंदर खो दिया। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर वैसे भी एक्सपायरी वाले दिन अगर आप ट्रेड करते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक्सपायरी वाले ट्रेड करते हैं तो बड़ा सोच समझ के ट्रेड करिए। अगर आप बहुत अच्छे हैं एक्सपायरी के दिन, अगर आप बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, तभी आप जाके करंट एक्सपायरी में ट्रेड करिए, अदरवाइज आप नेक्स्ट एक्सपायरी में हमेशा ट्रेड को देखिए। सो काफी अच्छा दिन रहा। मैंने आपसे कहा था कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन सकता है। मैं एक बार आपको डे के ऊपर चलकर दिखा रहा हूँ, काफी अच्छा मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना। अब ये कंटिन्यू होता है या नहीं होता है ये देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि ये पैटर्न बहुत जबरदस्त बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सेम पैटर्न, यही पैटर्न जो है बनता है मॉर्निंग स्टार के अंदर। ये बहुत ही जबरदस्त पैटर्न है। मतलब मैं कहूंगा कि ये कैंडल, फिर गैप डाउन पे डोजी एल क्यूब का बनना और उसके बाद फिर बहुत तेजी से यहाँ पे ग्रीन कैंडल का बनना गैप अप के साथ। इट्स ए परफेक्ट पैटर्न फॉर बुलिश इट्स ए परफेक्ट बुलिश पैटर्न। हाँ, लेकिन इसकी भी फर्दर कुछ कंडीशन है। इसकी कंडीशन ये है कि कल मार्केट ने इस हाई को डेफिनेटली ब्रेक करना चाहिए। मार्केट ने बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए, मार्केट ने फ्लैट खुलना चाहिए, इस हाई को ब्रेक करना चाहिए। ये काफी हद तक श्योर हो जाएगा। इट्स ए मॉर्निंग स्टार पैटर्न और यहाँ पे काफी बड़ी तेजी इस तरीके से फिर से देखने को मिल सकती है। सिमिलर टू जैसे यहाँ पे तेजी देखने को मिली थी, एग्जैक्टली इस तरीके की यहाँ पे तेजी देखने को मिल सकती है अगर मार्केट यहाँ पर जो है फ्लैट खुलने के बाद अगर आज के हाई को ब्रेक करती है। तो आइए इस स्ट्रैटेजी को किस तरीके से, इस डिस्कशन को किस तरीके से स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट करना है, लेट्स सी। तो 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं, थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर लेते हैं, यस चार्ट को एंड देखते हैं। तो आज का हाई क्या लगा हुआ है मार्केट के अंदर, आज का हाई लगा हुआ है समवेयर अराउंड 19,580 के आसपास का। सो डेफिनेटली अगर मार्केट देखिए फ्लैट खुलती है तब मेरे लिए बेस्ट मार्केट हो जाएगी और फ्लैट खुल के अगर मार्केट 19,580 को ब्रेक कर देती है तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट मार्केट हो जाएगी। तब मैं यहाँ पे कॉल की पोजीशन में ही बैठूंगा। हालांकि कल शायद आरबीआई की पॉलिसी है, वो पॉलिसी के बाद थोड़ा सा ट्रेड करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर पॉलिसी के बाद अगर हम 19,580 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, मतलब अगर हम 10:30 पे 19,580 के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल। तो ये मेरे लिए एक थोड़ा सा मॉर्निंग स्टार पैटर्न का कंफर्मेशन मुझे देगा। 19,580 के ऊपर मैं कॉल में ही इंटरेस्टेड रहूंगा। अगर देखिए मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के नीचे चलने लगती है, देखिए नीचे की ट्रेड बन नहीं रही है। क्योंकि नीचे की ट्रेड इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि आप यहाँ पर सपोर्ट देख रहे हैं, आप यहाँ पर सपोर्ट देख रहे हैं, ये दोनों सपोर्ट जब टूटेंगे तभी एक नीचे की ट्रेड बन रही है। इसलिए मेरे लिए अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे चलती है तो इतनी अच्छी ट्रेड नहीं है। हालांकि ये पॉइंट टूटने के बाद आई एम इंटरेस्टेड, यानी कि 19,430 टूटने के बाद आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। लेकिन ये पॉइंट ही अपने आप में यहाँ से 100 पॉइंट दूर है। तो अगर नीचे की ट्रेड लेनी है तो मार्केट ने गैप डाउन खुलना चाहिए, मार्केट ने कहीं ना कहीं 19,480 यहाँ कहीं पर खुलना चाहिए और तब उसने ये पॉइंट को तोड़ना चाहिए। देन आई विल बी इंटरेस्टेड इन पुट ओनली, है ना। गैप डाउन खुलती है तो थोड़ा सा मैं कॉल में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। मान लीजिए मार्केट यहाँ खुलती है तब मैं इतना ज्यादा कॉल में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा क्योंकि कॉल बहुत ऊपर जाके लेना पड़ेगा, तो मैं कॉल में इंटरेस्टेड नहीं होगा। गैप डाउन के केस में मैं थोड़ा सा पुट के साइड में ही ट्रेड को देखूंगा अगर मिलती है कोई सही ट्रेड। तो अगर देखिए मार्केट गैप अप खुलती है डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल ओनली। लेकिन ये गैप अप जो खुली है ये फिर आरबीआई पॉलिसी मतलब 10:30 के बाद तक ये इस पॉइंट पर बनी रहनी चाहिए, इस पॉइंट के ऊपर बनी रहनी चाहिए। अगर ये ऊपर बनी रहती है 10:30 तक तो आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल। तो इसलिए अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप भी खुलती है तो भी मैं 10:30 तक का वेट करना चाहता हूँ, 10:30 पे मार्केट को देखना चाहता हूँ। अगर 10:30 पे मार्केट इसके अंदर आ गई है सो सम स्मॉल क्वांटिटी आई विल बी इंटरेस्टेड इन पुट ओनली। क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर मैं पुट लेना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट है, बहुत ही पास में ये सपोर्ट है। इसलिए पुट के लिए मैं बहुत अच्छे से मैं पुट के लिए तभी बैठूंगा अगर मार्केट 19,430 को ब्रेक कर देगी, उसके बाद ही कहीं ना कहीं मैं पुट के बारे में